ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ज्ञानवापी केस जिला जज के पास भेजा गया। जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का तबसरा, पेंडिंग मामले की समाअत करे सुप्रीम कोर्ट का तबसरा है। आपको बता दें, मुस्लिम फरीक के मौकिफ को तेजी से सुने। एससी में जुलाई में अगली समाअत होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत इस मामले को लेकर जुलाई में होगी। तो बड़ी फैसला ज्ञानवापी मामले को लेकर सामने आया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी केस में जिला जज सुनवाई करेंगे, यानी जिला जज के पास ये मामला भेज दिया गया है और पेंडिंग मामले की समाअत करे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और मुस्लिम फरीक के मौकिफ को तेजी से सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट का तबसरा ये सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो समाअत है वो अब जुलाई में होगी। तो लगातार जिस तरीके से तमाम तर हलचल ज्ञानवापी मामले को लेकर देखी जा रही थी, तो वहीं अब इस पर कुछ विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ज्ञानवापी के केस को जिला जज के पास भेज दिया है, यानी कि अब वाराणसी में ही इसी मामले को देखा जाएगा और जिला जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तबसरा, पेंडिंग मामले की समाअत करे जिला जज और मुस्लिम फरीक के मौकिफ को तेजी से सुना जाए। तो वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली समाअत जुलाई में होगी। तो बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी आपको बता दें। ज्ञानवापी मामले में नई पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ज्ञानवापी केस को जिला जज के पास भेज दिया है। तो जिला जज इस मामले की सुनवाई करें, सुप्रीम कोर्ट का कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ तबसरे में ये भी कहा कि पेंडिंग मामले की समाअत जिला जज करें और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम तर जानिब से मुस्लिम फरीक के बयानों को और मौकिफ को सुनने की बात कही जा रही थी। हालांकि कई लीडरान के बयान इस मामले में आ रहे थे कि मुस्लिम फरीक के मौकिफ को नहीं सुना जा रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे में इस बात का जिक्र किया है कि मुस्लिम फरीक के मौकिफ को तेजी से सुना जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत जुलाई में करेगा। देखिए, 7-11 की एप्लीकेशन होती है। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। तो आपको बताते हैं, सीधे तौर पर अब पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट जज को देखना होगा। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज पर यह मामला चला गया है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लेते हुए और ज्ञानवापी मामले को जिला जज के पास भेज दिया है। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब रजा मजीद तफसील के साथ इसी मामले पर जुड़ गए हैं। शुएब, अब मामला कहीं ना कहीं थोड़ा दूर चला गया, जिस तरीके से इस वक्त हलचल चल रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट जज के तरफ ये मामला भेज दिया है। बिल्कुल, देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में इसकी सुनवाई हो रही थी। आज सुनवाई हुई और 2 जुलाई के दूसरे हफ्ते में भी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब सिविल जज नहीं बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जिला जो जज है, वहां पर इस मामले की सुनवाई होगी और डिस्ट्रिक्ट जज ये देखेंगे कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई है वो सुनवाई योग्य है या नहीं, और अगर सुनवाई योग्य है तो फिर इसका निपटारा किया जाएगा। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कि 17 तारीख को जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो 8 हफ्तों तक लागू रहेगा। यानी कि जो बात भी परसों कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो लागू रहेगी। जो वजू खाना है और वहां पर जो दावा किया गया है वजू खाने के बीचों बीच कि वहां एक पक्ष कह रहा है शीलिंग है, दूसरा पक्ष कह रहा है फव्वारा है, उसकी सुरक्षा का जो मामला है वो वैसे ही रहेगा, वहां पर उसको सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरा जो नमाज का मामला है, वहां पर नमाज होती रहेगी मस्जिद के अंदर, और ये भी कहा है कोर्ट ने कि वजू की व्यवस्था भी कराई जाए।
तो जाहिर सी बात है कि वहाँ नमाज और वजू में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह दावा है कि शिवलिंग और या फिर वहां पर फव्वारा है, इन तमाम चीजों की सुरक्षा भी वहां पर की जाएगी। जो महत्वपूर्ण टिप्पणी, हालांकि ये कोई एक तरीके से आदेश नहीं है कोर्ट का, लेकिन जो महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है वो ये आई है कि 1991 का जो एक्ट है, क्योंकि उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं कि 1991 का एक्ट उसके मुताबिक 1947 के बाद जो भी धर्मस्थल जिस स्थिति में है उसको बदला नहीं जा सकता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का ये पता लगाना कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या चीजें हैं, तो वो गलत, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत नहीं माना है। उसके जवाब में इस बात की एक टिप्पणी करके ये इस बात को कहा है। तो कुल मिलाकर अब ये बात एक तरीके से सिर्फ यहाँ नहीं ठहरेगी, दूर तलक जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो इसी तरह से हम काशी ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका इशू देख रहे हैं, मथुरा का इशू देख रहे हैं, दूसरी जगहों पर भी जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि जामा मस्जिद और लाल किला, जामा मस्जिद या कुतुब मीनार, ये तमाम जो जगह है इन तमाम चीजों पर दावे किए जा रहे हैं। तो क्या ये टिप्पणी उन तमाम दावों को भी एक तरीके से आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी क्या, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अब देखना यही है और जो तमाम चीजें कही है इस पूरे मामले में, क्योंकि हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, तमाम जो दलीलें हैं अपनी रखी गई है। और मुस्लिम पक्ष ने तो ये तक कहा कि जो हुजैफा है, जो वकील है अहमद हुजैफा अहमदी, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जो बनास जज है जिस पूरे मामले को सिविल जज सुन रहे थे वो गलत है, वो गैर कानूनी है। ये तमाम जो बातें हैं मुस्लिम पक्ष के तरफ से कही गई और ये कहा गया कि पहले कमिश्नर को ये हुक्म जारी करना कि इसका सर्वे किया जाए, सर्वे करना गलत था, सर्वे की रिपोर्ट पर रोक लगाई जाए, ये तमाम जो मुतालबात है वो किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ठीक है, हम इस पूरे मामले को, क्योंकि इसकी संवेदनशीलता है और ये मामला जाहिर सी बात है बड़ा संवेदनशील है, तो इसलिए इसको हम जिला जज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब जिला जज ही इस पूरे मामले को देखेंगे, वो इसका निपटारा करेंगे। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत में आपकी जो याचिका है वो खारिज हो जाती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो आप यहाँ आइए। तो अभी जो जिला जज है वो इस पूरे मामले को सुनेंगे और ये देखेंगे कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर जुलाई के दूसरे हफ्ते में अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दोबारा से आएगा। उससे पहले काफी हद तक जो चीजें हैं वो बनारस में ही अब सिमटी रहेगी और वहां के जो जिला जज है वो इस पूरे मामले को सुनेंगे। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से हम देखे जाएं तमाम तरह लोगों के मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे थे, वहीं कई लोग ऐसे थे जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सब्र कीजिए इस मामले को लेकर, अभी जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा वो कहीं ना कहीं इंसाफ करेगा। तो कहीं ना कहीं एक इत्मीनान लोगों को आया होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ठीक तबसरा किया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का तबसरा किया गया है उसके बाद तमाम चीजें अमल में आएंगी। और सुप्रीम कोर्ट के तबसरे में यह भी कहा गया है शुएब कि मुस्लिम फरीक के मौकिफ को भी तेजी से सुना जाए। हालांकि ये भी इल्जाम लग रहे थे कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम फरीक है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, अदालत है, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को इस बात पर सहमत किया जा सके, मतलब एक तालमेल बैठाने की कोशिश कोर्ट ने की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछली भी हमने सुनवाई देखी, आज भी हमने सुनवाई देखी, जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट ने कोई एक तरफा चीजें नहीं की है या इस तरह से चीजें नहीं सामने आई जिस तरह से निचली अदालत से शिकायत या जो सिविल कोर्ट है उससे शिकायत मुस्लिम पक्ष को रही है। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ही एक तरीके से हुक्म से तमाम चीजें अब हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो खुला हुआ है, वहां भी सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है कि अब दोनों ही जो पक्ष है वो अपनी अपनी बातों को जाकर जिला जज के सामने रखेंगे, उनकी अदालत में रखेंगे और वहां पर अपनी बातें, और जिला जज को भी जाहिर सी बात है कि जो अदालत है उनको भी ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को ऑब्जर्व कर रहा है, वहां भी इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सूट बाढ़ है या नहीं है, इसीलिए ये एक बड़ा कोनोटेशन है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जब विचार करेगी तो उन सारे तथ्यों को विचार करना होगा कि सेक्शन 3-4 लागू होता भी है नहीं, अगर रिलीजियस कैरेक्टर है तो वो डिटरमिन कैसे सूट में किया जाएगा, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उन्हें आदेश पारित करना पड़ेगा। आशीष जी के साथ थोड़ा सा
हो गया है और मौके भी सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तबसरा किया गया सुनवाई के दौरान के जो पूरा ज्ञानवापी का मामला है, अब वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया है। जज को इस मामले में देखना है क्या कुछ करना है। जिला जज इस मामले की सुनवाई करेंगे और साथ ही साथ ये तबसरा भी किया गया है कि पेंडिंग मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तबसरा किया गया है कि की जाए डिस्ट्रिक्ट जज में। वहीं शोएब रजा, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो अगली समाअत है वो जुलाई में होगी, यानी कुछ इंतजार लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या उम्मीद जताई जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन तमाम चीजों को ध्यान रखा जाएगा जो भी सुप्रीम कोर्ट के तबसरे में कहा गया है? देखिए, कायदे से तो जो एक अदालती जो निज़ाम है हमारे मुल्क का, वो ये होता है कि आपको अगर कोई भी शिकायत है, पहले आप अपने जो जिले की अदालत है, निचली जो अदालत है, वहां पर आप जाते हैं और फिर उसके बाद अगर आप वहां से आपके खिलाफ फैसला आता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के मामले भी है, कई मामले हमने इस तरह के देखे हैं कि निचली अदालत के फैसले भी नहीं आते, लेकिन उसको रुकवाने के लिए कई लोग सुप्रीम कोर्ट या तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वहां से चीजें अलग होती है। उसके बाद इस मामले में भी यही हुआ है कि निचली अदालतों में कोई फैसला नहीं हुआ है किसी तरह की, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो सिविल कोर्ट के जो भी फैसले थे, इस तरह से सर्वे कराया गया, उसके बाद रिपोर्ट जो है वो अब तक मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन वो टीवी चैनल और अखबारों में जरूर चल रही है और छप रही है, यानी कि वो लीक हो गई है। तो इन तमाम चीजों से मुस्लिम पक्ष एक तरीके से उसको ऐतराज था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख उनकी तरफ से किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कानूनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अदालती निजाम है हमारे मुल्क का, उसको ढर्रे पर लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप पहले जिला अदालत इसको जिला जो जज है वो सुनेंगे, उसके बाद अगर वहां से आप मुत्तफिक नहीं, आपकी जो भी चीजें हैं वहां पर आपके खिलाफ कोई फैसला आता है, तो फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखिएगा और यहाँ पर आइएगा, यहाँ आपको इंसाफ मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो एक अदालती निजाम है, अब उस तरह से चीजें चलेगी। ये बात सच है कि अब रिपोर्ट का क्या होगा, क्योंकि 17 तारीख का जो आदेश है 8 हफ्तों तक तो वो जारी रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो रिपोर्ट एक तरीके से सार्वजनिक नहीं होगी। हालांकि रिपोर्ट हम देखें तो सार्वजनिक मीडिया के जरिए तो हो चुकी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इस पर भी बात हुई कि किस तरह से जो कमिश्नर है, जो पहले जिनको हटाया भी गया मिश्रा जी, उनके जो पर्सनल कैमरामैन थे, उनके जरिए मीडिया से बात की जा रही थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको हटा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इन सब बातों को रखते हुए ये कहा गया कि एक तरफा जो चीजें हैं वो हुई है, इस मुस्लिम पक्ष को इस पर ऐतराज था और वो लगातार सर्वे की रिपोर्ट पर भी अपना सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बना दिया है, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब अपने अपने जो भी तर्क और दलील है, जो भी सबूत है, वो जिला जज के सामने दोनों पक्ष रखेंगे। वहां पर जिरा होगी, बहस होगी, तर्क और दलीलों के साथ सबूत रखे जाएंगे। फिर यही देखना होगा कि दरअसल वहां से क्या चीजें निकल कर सामने आती है। जी।